बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स इकनॉमिक्स लेक्चर नंबर 18 है। चैप्टर 10 चल रहा है। मोनोपोली हम पढ़ रहे थे। व्हाट इज़ मोनोपोली हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। मोनोपोली मार्केट की ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही फर्म है, उसको टोटल सप्लाई पर मार्केट में जो है वो मोनोपोली है, इजारादारी है। ऐसी कंडीशन मोनोपोली है। मोनोपोली जो है हम पढ़ चुके हैं। मोनोपोलिस इज़ द प्राइस मेकर, कीमत खुद बनाने वाला है। तो अब मोनोपोली में एक फर्म का इक्विलिब्रियम, हमने इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में 3 केसेस में पढ़ा। मोनोपोली में जो है वो नॉर्मली एक फर्म प्रॉफिट ही कमा रही होती है। चूँकि उसके कंपटीशन में कोई नहीं है इसलिए वो लॉस में नहीं जाती, उसकी प्राइस वो अपनी जो है वो कॉस्ट से हाई ही रखती है। तो एक फर्म कैसे मोनोपोली में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, इसको हम 2 अंदाज से जब इसका जायज़ा ले सकते हैं। तो इसमें जो है एक तो शेड्यूल की मदद से और एक जो है वो डायग्राम की मदद से। ये बात हम जानते हैं कि हर बिज़नेस का जो ऑब्जेक्ट है, मकसद है, वो प्रॉफिट अर्निंग है, मुनाफा कमाना है। इसी तरह जो है ऑब्जेक्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट का मकसद भी मुनाफा कमाना है। लेकिन सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। ईच एंड एवरी बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम हिज ऑपरेशन और बिजनेस। हर किस्म के कारोबारी जो है ये चाहता है कि उसके कारोबार से ज़्यादा मुनाफा हो। तो खैर अब ये पोजीशन बैलेंस की कैसी है, इक्विलिब्रियम कैसे है, इसमें हम जो है वो डायग्राम ये शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या यूनिट्स, सेकंड प्राइस और एवरेज रेवेन्यू भी कह सकते हैं, फिर एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 6 तक ली गई हैं। प्राइस मार्केट में जो एवरेज रेट है, एवरेज प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू 11 10 9 8 7 6, 1 का डिफरेंस 11 10 9 8 7 6। एवरेज कॉस्ट 9.5 7.5 6.67 6.25 6 एंड 6 और कुछ इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, ये हमने अंदाज़न ली है। टोटल रेवेन्यू, ये हमारे 3 कॉलम A B C। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगी? टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। क्वांटिटी कॉलम A, प्राइस B। 11 1 ज़ा 11, 10 2 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 27, 8 4 ज़ा 32, 7 5 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36। ये हमारी टोटल रेवेन्यू। जो क्वांटिटी यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू हमें रिसीव हो जाएगी। तो ये A मल्टीप्लाई B, A मल्टीप्लाई बाय B से आ गया। टोटल कॉस्ट, तो जो हमारी कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट, इसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। 9.5 को 1 टाइम किया 9.5 ही आ गया। 7.5 को 2 से 7 2 14 प्लस 1 15 आ गया। 6.67 को 3 से जो है वो 20 आ गया। 6.25 को 4 से 4 6 ज़ा 20 और 1 25, और 6 को 5 से 6 5 ज़ा 30 और 6 को 6 से, ये वाला 6 इस 6 से 36। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, यानी A मल्टीप्लाई बाय C, A मल्टीप्लाई बाय C, A मल्टीप्लाई बाय C, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट, इससे हमें टोटल कॉस्ट आ गई। फिर टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लें। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, यानी D माइनस E, D माइनस E। 11 माइनस 9.5 1.5, 20 माइनस 15 5, 27 माइनस 20 7, 32 माइनस 25 7, 35 माइनस 30 5, 36 माइनस 36 0। यहाँ पे प्रॉफिट कुछ नहीं है, तो इसमें तो लॉस है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो ये है, मैक्सिमम प्रॉफिट ये है। और प्रोडक्शन कहाँ होती है? जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए। ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है,
ये इसका इक्विवेलेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो रहा है। इसमें 7 बराबर तो है, लेकिन कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल नहीं है, नीचे लॉस है, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर नेक्स्ट कॉलम मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू ये जो है वो टोटल रेवेन्यू में से हम माइनस करेंगे 11, यानी टोटल रेवेन्यू 2 माइनस टोटल रेवेन्यू 1। टोटल रेवेन्यू ये अगर 2 है, इससे पहले 1 0 है, 11 माइनस 0 11, 20 माइनस 11 9, 27 माइनस 20 7, 32 माइनस 27 5, 35 माइनस 2 32 3, 36 माइनस 35 1। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू। फिर मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट 2 माइनस टोटल कॉस्ट 1। टोटल कॉस्ट ये अगर हम इसको 2 समझ लें, इससे पहले 0 है तो 1 0, 9.5 माइनस 0 9.5, 15 माइनस 9.5 5.5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 25 5, 36 माइनस 36। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ये कॉलम कैसे बने, ये सारे आपके सामने पूरा डेरिवेशन लिख दिया गया है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट रन, ये हम शॉर्ट रन में कर रहे हैं, इन शॉर्ट रन। और ये जो इसका जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो गई, वहाँ पे ये अर्न कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट जो है वो इसमें हम लिख दें अंडर शॉर्ट रन, कलील अरसे में। फिर नेक्स्ट जो है वो डायग्राम की मदद से हम जो है वो कर सकते हैं। ये हम आपको स्टूडेंट याद है, खूब अच्छी तरह आपको याद करवा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन नहीं है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ड्यूपोली हो या ओलिगोपोली हो, इसमें यू है, नीचे एमआर और ऊपर एआर, एमआर नीचे तक चला जाएगा। तो यहाँ ये कंडीशन 2 रेवेन्यू हमें, एक ही हमने कलर चेंज कर दिया ब्लू कलर में और एक रेड कलर में जो है वो ग्रीन कलर में। ये ब्लू कलर में जो है मार्जिनल रेवेन्यू ये नीचे है, और ये रेड ग्रीन कलर में जो है वो एवरेज रेवेन्यू ये ऊपर है। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की निशानी है, इसमें मोनोपोली हो कुछ भी हो, ये कंडीशन ऐसे ही रहेगी। स्टूडेंट हम जानते हैं कि प्रोडक्शन वहाँ तय होती है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए। ये रहा, ये फर्म के इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन है। फर्म्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, आउटपुट जो है पॉइंट ई पर है। एम सी इज इक्वल टू एम आर, यहाँ पे ये एम सी हम ये इसकी खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन में इसको पहले भी रेड से दिखाया था, अब भी रेड से दिखाया है। ये एम सी कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये ब्लू वाला एम आर कर्व यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है। यहाँ पे प्रोडक्शन ओ एम जो है आउटपुट है, ओ एम प्रोडक्शन है, ओ एम प्रोडक्शन है, ओ एम ये प्रोडक्शन है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। अब इसमें इसको हम ऊपर तक उठाकर ले गए एवरेज रेवेन्यू तक। ये एवरेज रेवेन्यू कब जा रहा है, इसको हमने यहाँ से ऊपर उठा लिया यहाँ तक, और ये इसको हम जो है ऊपर ले गए ओ एक्स पर, ओ वाई पर, ये ओ एक्स और ये ओ वाई, इसको हमने ओ वाई से मिला दिया। ये एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, एन हो गया, और एक पॉइंट ये पी हो गया, एक पॉइंट। अब ये एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व ए सी, ये एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ये तय करता है कि हमारी कॉस्ट कितनी है। इसको जो है ये भी इसी पॉइंट पे, इसी ओ एम वाले पॉइंट पर जो है इसको टेंजेंट किया है। ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट टी है। तो अब हमारी जो है वो टोटल रेवेन्यू ये एवरेज रेवेन्यू पर होगी। ओ एम एवरेज एन और इसके सामने पी, ओ एम एन पी। ओ एम प्रोडक्शन थी, ये ऊपर गया, एवरेज रेवेन्यू एन, और इसको एक्स में देखा प्राइस पे, तो ओ एम एन पी ये हमारी टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एट दिस पॉइंट, टोटल रेवेन्यू ओ एम एन पी।
OMNP हमारी टोटल रेवेन्यू हो गई। टोटल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से पता चलेगा। ये ब्लैक कलर का एवरेज कॉस्ट का पहले भी हमने जब परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने एवरेज कॉस्ट का ब्लैक से ही लिया है, और ये चांद की तरह है, पहले भी चांद की तरह था। तो ये एवरेज कॉस्ट का जहाँ पे टच कर रहा है OM प्रोडक्शन को, ये यहाँ से पॉइंट T है और ये सामने L है, OMTL। OMTL ये हमारी टोटल कॉस्ट है, OMTL हमारी टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट OMTL। प्रॉफिट कैसे आएगा स्टूडेंट, हमें फॉर्मूला पता है, बिजनेस मैथ्स में भी जानते हैं, अकाउंटिंग में भी जानते हैं कि जो है प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट है। टोटल हमारी रेवेन्यू ये आ गई, OM टोटल रेवेन्यू ये रही, OMNP। OMNP टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, OMTL। OMTL हमारी जो है टोटल कॉस्ट है, OMTL। इसको माइनस करके हमारा प्रॉफिट, इसमें से ये काट लिया तो ये बाकी रह गया। ये जो बड़ा है इसमें से हमने ये कॉस्ट निकाल ली तो ये बॉक्स रह गया जिसको हमने ग्रीन शेड करके दिखाया भी है। ये हमारा प्रॉफिट है, यानी LTNP। LTNP ये प्रॉफिट, ये बॉक्स LTNP प्रॉफिट। तो स्टूडेंट इस तरह जो एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मौजूद है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन ऑफ मोनोपोली। इन शॉर्ट रन जो है ये फर्म का तवाज़ुन है, इस पॉइंट पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये हमारा जो है वो माइक्रो का चैप्टर इसके बाद आखिरी चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 10 हमारा मुकम्मल है। इसकी हम अगले लेक्चर में जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा देंगे, आपको बना के भी दिखा देंगे दोबारा से शुरू से, ताकि आप इसको खुद ड्रॉ कर सकें और इसको जो है आप खूब 4-5 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये हमारा लेक्चर मुकम्मल, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।